हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे सेपियंस बाय प्रोफेसर युवल नोआ हरारी एंड वेलकम टू द रीडिंग सेशन नंबर 3। तो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही जो केमिकल्स है वो रिएक्ट कर रहे थे, धीरे धीरे आपस में रिएक्ट कर रहे थे। केमिकल्स में रिएक्शंस तो होते ही रहता है। तो अब रिएक्ट करते करते एक पर्टिकुलर जगह में ऐसे ही कुछ केमिकल्स रिएक्ट कर रहे थे आपस में। मैंने आपको कहा एटमॉस्फेयर में क्या क्या केमिकल्स थे, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ कुछ गैसेस थे। तो ये गैसेस जब रिएक्ट कर रहे थे आपस में, काफी टाइम से, काफी अरसों से रिएक्शन हो रहा था, बट सडनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस ये रिएक्शन के ऊपर अचानक से बिजली गिरी। मैंने आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया था कि वॉल्केनिक इरप्शंस जब होता है तब लाइटनिंग भी होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स भी काफी निकलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर से। तो उनका एक बड़ा रोल रहता है। वो जो क्लाउड बनता है, डस्ट एंड गैसेस का जो क्लाउड बनता है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स काफी सारे रहते हैं। तो ऐसे ही एक लाइटनिंग गिरा जहां पे ये गैसेस रिएक्ट कर रही थी। अब जैसे ही लाइटनिंग गिरा उस रिएक्शन के साइट पे, क्या हुआ, ये मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारे जो गैसेस थे वो कुछ इस तरह से कंबाइन किए कि एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बना दिए वो। अब मैं इस मॉलिक्यूल को नया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी था। ये मॉलिक्यूल्स ज्यादातर अमीनो एसिड्स के होते थे। अमीनो एसिड्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स के ये मॉलिक्यूल्स होते थे एंड बीइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी बनता है, पूरा एक एक सेल बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि शायद ये अमीनो एसिड्स जो थे यही लाइफ के फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। कैसे बने? बिजली गिरा रिएक्शन पे, ठीक है। अब जो मैंने प्रॉपर्टी कहा, सेल्फ रेप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है, तो वो इसके पहले किसी मॉलिक्यूल में नहीं था। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपने ही जैसा एक और कॉपी बना देना, आसपास के एटम्स को लेके जोड़ के एक और कॉपी बना देना। आ रहा है मतलब एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बन सकता है, 2 मॉलिक्यूल 4 बन सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल 8 बन सकते हैं, 8 मॉलिक्यूल 16 बन सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करने लगे। अभी तक लाइफ आया नहीं है, लेकिन लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो आ चुका है। अब ये जो अमीनो एसिड्स धीरे धीरे सेल्फ रेप्लिकेट करने लगे, उससे धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने। कौन से कंपाउंड्स? आरएनए एंड डीएनए, सुना तो होगा ही आप लोगों ने। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स बने, ये थे लाइफ का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। जेनेटिक मटेरियल बनने लगा। अब ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल बना तो उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, तो उसके चारों तरफ फॉस्फेट्स, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, तो इन सब केमिकल्स से एक सेल वॉल जैसा बना, सेल मेम्ब्रेन बना, एंड उसके बाद फिर उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह बना। जेनेटिक मटेरियल और ज़्यादा इवॉल्व होता रहा धीरे धीरे, एंड वी हैड द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट, जहाँ से लाइफ शुरू हुआ, द आर्केबैक्टीरिया। आर्केबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अर्थ पे आए। अब ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी आए, ये इवॉल्व हुए थे उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करते थे? फोटो ऑटोट्रॉफी करते थे, कीमो फोटो ऑटोट्रॉफी करते थे, मतलब बेसिकली केमिकल्स और सनलाइट से अपना खाना बनाते थे। तो आपने पढ़ा ही है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। तो धीरे धीरे, खासकर ये जो साइनोबैक्टीरिया थे, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। आपने क्लास 8-9 में बहुत बार ये नाम पढ़ा होगा। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे, मैं आपको दिखा देता हूं।
ये देखिए, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी, दिख रहा होगा आपको। तो ये ब्लूइश ग्रीन जो कलर होता है इसको सयान कलर भी बोलते हैं, CYAN। तो साइनोबैक्टीरिया मतलब जो ब्लूइश ग्रीनिश कलर का जो एल्गी या बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया होते थे, उनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता था। तो ये जो थे, ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर के नॉर्मल जो गैसेस थे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, इनको एब्जॉर्ब करते थे, इनसे अपना खाना बनाते थे, एंड इन रिटर्न क्या बाई प्रोडक्ट रिलीज करते थे? ऑक्सीजन। अब ये पूरे अर्थ में होना लगा, और ये बेसिकली कहां पे ग्रो कर रहे थे? जो ओशंस बने थे, प्रिमिटिव ओशंस। मैंने आपको बताया पानी आने लगा था ऑलरेडी एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेओराइट्स के थ्रू, तो पानी में होते थे ये, और वहां पे ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ठीक है, अब धीरे 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 क्या हुआ, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, अब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है पूरे दुनिया भर में। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कीमो ऑटोट्रॉफी कर रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफी कर रहा है, एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो पानी के सरफेस में आके धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मिलने लगा। इससे क्या हुआ, धीरे 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 करोड़ों सालों में, ये एक दिन में नहीं हुआ या एक साल में नहीं हुआ, ये करोड़ों सालों में हुआ, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। एंड आज के डेट में एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल 21% है। ये जो 21% जो ऑक्सीजन मैं और आप ब्रीद इन कर रहे हैं, जिससे हमारा पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है, सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी जानवरों का भी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इन साइनोबैक्टीरिया की देन है। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली हिंदी में क्या हो गया, मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो काई, काई जैसा होता है, पानी में होता है, काई जम जाता है ना जैसे, तो वैसे ही टाइप का होता है, बट एक पर्टिकुलर वैरायटी है उसमें। तो नेक्स्ट टाइम कभी काई देखो तो जस्ट बी अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट काई। काई देख के हमारे दिमाग में यूजुअली क्या आता है, छी काई, बट नो, नथिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट इज छी। तो उसके कारण जो ऑक्सीजन आया वही हम और आप आज के डेट में ब्रीद इन कर रहे हैं, और हमारा पूरा काम चल रहा है। आपने कोविड में देख लिया ऑक्सीजन का क्या वैल्यू था, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कितने लोग चल बसे। इसी के साथ ये वीडियो तो खत्म करते हैं। I'll see you in the next video. जय हिंद।